हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं इससे पहले मैंने आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल के जी के जीएस के प्रश्न और देखिए हिंदी के प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए थे। मैंने देखा था किसी मेरे मित्र ने, मैंने यह भी नहीं देखा किसने मैसेज किया था कि सर रीजनिंग का पोर्शन भी लेके आई है। तो देखिए आज मैं आप लोगों की रीजनिंग के पोर्शन के साथ में उपस्थित हूँ। देखिए पिछले पेपर है ये, इसमें रीजनिंग का पोर्शन आया, ये रीजनिंग के प्रश्न आए थे। देखिए मेंटल एबिलिटी करके दिया है, ठीक है। तो देखिए 58 नंबर प्रश्न थे। देखिए शुरू हो रहा है रीजनिंग का पोर्शन। इससे पहले देखिए 57 तक मैथ के प्रश्न थे, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग का पोर्शन मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो देखिए 58 नंबर प्रश्न दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। यानी कि यह दिया है, देखिए म्यूजिक का संबंध देखिए यस जेड डब्ल्यू एल ई से जिस प्रकार है उसी प्रकार सी ए एन ओ ई का संबंध इनमें से इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, ट्रिक लगानी है। यह कि देखिए मेन चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए आगे पीछे के अक्षर आप देख लीजिए। पहले सी को देखते हैं। सी के बाद में डी छोड़ के ई आ गया, यानी कि सी देखिए कितने नंबर का है। सी हमारा हो गया देखिए 3 नंबर का। यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए एम यू एस आई सी म्यूज़िक। और देखिए और ये क्या है, यस जेड डब्ल्यू एल ई, इस प्रकार से दिया है, ठीक है। देखिए सी और ई में देखिए संबंध कितने का है। सी के बाद में डी छोड़ के ई आ गया, यानी कि दूसरे नंबर पे ई है, ठीक है। आई के बाद में देखिए आई का देखिए यल से क्या संबंध होता है, आई जे के छोड़ के यल आ गया, यानी कि इसके बीच में अंतर कितने का होगा, 3 का, ठीक है। अंतर यानी कि तीसरा आ गया, 2 का अंतर है, ठीक है। या फिर आप ऐसा लीजिए, देखिए समझिए क्या है, एम यू एस आई सी और ये क्या है, यस जेड डब्ल्यू एल ई, इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें सी और डी ई में कितने का अंतर है, यानी कि 1 का अंतर है, ठीक है। डी का अंतर है, ठीक है। दूसरा शब्द ई तो आ गया। और देखिए आई और एल में कितने का अंतर है, आई और एल में कितने का अंतर है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। देखिए आई और एल के बीच में, आई के बाद में देखिए जे और के छोड़ के एल आ गया, यानी कि इसमें 2 का अंतर हो गया, ठीक है। यस और डब्लू में देखिए कितने का अंतर है, यस डब्लू, देखिए यस के बाद में क्या आता है, पी क्यू आर एस, यानी कि यस के बाद में टी यू बी छोड़ के डब्लू आ गया, ठीक है। तो 3 का अंतर हो गया, चौथे नंबर वाला आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, यू के बाद में क्या है, देखिए 1 2 3, अब 4 का अंतर होगा, यानी कि यू बी डब्ल्यू एक्स बाई जेड, ठीक है। यानी कि यक्स 4 का अंतर हो गया और जेड 5वां अक्षर आ गया, ठीक है। तो इसमें 4 का अंतर हो गया। और यम और यस में देखिए 5 का अंतर होगा। यम के बाद में एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, 5 का अंतर हो गया और छठे नंबर पे यस आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए गिनती 1 1 का अंतर चल रहा है, पीछे से 1 का अंतर छोड़ के दूसरा वाला आ रहा है, ठीक है। सी के बाद में डी छोड़ के ई आ गया। इसी प्रकार देखिए इसमें भी हमारा क्रम चलेगा। देखिए सी ए एन ओ ई, देखिए अब पीछे से चलते हैं। ई में देखिए 1 का अंतर कर दें, ई में 1 का अंतर कर दें, ई के बाद में यप छोड़ के क्या आ जाएगा यहाँ पे, जी, ठीक है। ओ में 2 का अंतर कर दिया, यानी कि 2 का अंतर, ओ के बाद में क्या आता है, पी क्यू छोड़ के आर आ गया, ठीक है, आर आ जाएगा। अब यन में 3 का अंतर कर देंगे, यन में 3 का, यानी कि यन ओ पी क्यू, ठीक है, 3 का अंतर हो गया, आर आ जाएगा, फिर से आर आ जाएगा, ठीक है। अब ए के में 4 का अंतर, यानी कि ए में 4 का अंतर। ए के बाद में क्या आता है, बी सी डी ई, ठीक है, 4 छोड़ दिया, 5वें नंबर में क्या आता है, यफ, ठीक, यफ आ गया। अब सी में 5 का अंतर, यानी कि सी के बाद में क्या आता है, डी ई एफ जी एच एच, ठीक है, 5 छोड़ दिया, छठे नंबर पे क्या आ रहा है, आई, ठीक है। तो आई आ जाएगा, एच आई, आई एफ आर आर जी किस में, 3 नंबर में, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। देखिए वीडियो में वक्त लग सकता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्याएं देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है। 9 16 और 24 33 और फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 54 फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या हम अंतर देख लेते हैं। 9 और 16 के बीच में अंतर कितने का है? देखिए 7 का। 16 और 24 के बीच में अंतर कितने का? 8 का। और 24 और 33 के बीच में अंतर कितने का? 9 का। ठीक है, तो देखिए किस क्रम से बढ़ा है? 7 8 9। अब की बार क्या आएगा? 10 का अंतर हो जाएगा, यानी कि 10। तो 33 में क्या जो देखिए जैसे 9 में 7 जुड़ रहा था, देखिए 9 में 7 जुड़ रहे थे तो 16 हो रहे थे। 16 में देखिए 8 जुड़ रहे तो 24 हो रहे थे। 24 में देखिए 9 जुड़ रहे तो 33 हो रहे थे। अब 33 में क्या जोड़ दें कि देखिए हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सही हो जाए, मतलब हल हो जाए। तो ये देखिए क्या क्रम चल रहा है? 7 8 9। अब की क्या आएगा? 10, यानी कि 10 जोड़ देंगे तो 33 और 10 कितने हो जाएंगे? 43। ठीक है, अब 10 के बाद में क्या आती है गिनती? देखिए 7 8 9 10। अब की आएगी 11, यानी कि 43 में क्या जुड़ेंगे? देखिए 43 में जुड़ेगा 11। देखिए 43 में 11 जुड़ेंगे, 54 आ रहे हैं? सही आ रहे हैं। अब 11 के बाद में क्या जुड़ना चाहिए? देखिए 11 के बाद में 12, 12 जोड़ना चाहिए, यानी कि 54 में 12 जोड़ने के कितने हो जाएंगे? 66। तो देखिए पहली संख्या हमारी क्या आ रही है? 43, दूसरी आ रही है 66। तो देखिए किस कौन से ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में है 43, 66। तो हमारा देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला। 60 नंबर पे हिंदी दिया श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y, यानी कि संख्या में लुप्त संख्या में लुप्त लुप्त है, ठीक है, लुप्त नहीं है। संख्या में लुप्त संख्याएं, ठीक है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें। ठीक है, और y अपॉन x का मान ज्ञात करें। ठीक है, पहले हमें x और y के मान निकालने हैं, फिर y अपॉन x करना है, का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम क्रम से चलते हैं, कुछ नहीं, क्या है 10, 10 और फिर क्या दिया है हमें 20, ठीक है, कॉमा x, कॉमा 240, कॉमा 1200 और कॉमा 22। ठीक है, इस प्रकार से दिया। अब हम देखिए 10 और 10 के बीच का अंतर कितने का है? ठीक है, या फिर इस तरीके से यदि पूरा नहीं पड़ गया, देखिए 10 गुणा वो 10 कॉमा है, गुणा नहीं है, 10 कॉमा 10 और ठीक है 20 और 20 के बाद में यक्स, यक्स के बाद में 240 कॉमा 1200, ठीक है 1200 कॉमा 22। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, 10 की देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या क्रम चल रहा है? 1 2, अब इसके बाद में कौन सी गिनती आएगी? ठीक है, 3, 3 से गुणा करेंगे, यानी कि गिनती चल रही है 1 2, अब क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो यानी कि 20 की 3 से गुणा होगी तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 60। ठीक है, अब 60 की देखिए अब क्या 3 के बाद में क्या आता है? 4, तो यानी कि 4 से गुणा होनी चाहिए। देखिए 60 की 4 से गुणा करेंगे 240 आ जाएगा, तो यानी कि हमारा क्रम ठीक चल रहा है। अब 240 में देखिए 5 से गुणा करेंगे, यानी कि क्रम तो आगे चलता है 1 2, देखिए 1 2 3 4, अब की क्या आएगा? 5। ठीक है, 5 से गुणा करनी है तो 240 में 5 से गुणा करेंगे 1200 आ जाएगा, सही आ जाएगा। 24 पंजा 120, अब देखिए 120 आ गया, यानी कि 1200 आ गया। ठीक है, जीरो 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 बढ़ा लिया तो 240 पंजे 1200। अब क्या आएगा? 5 के बाद में 6, 6, यानी कि 1200 की 6 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7200। यहाँ पे 7200, बाई का मान आएगा 7200 और यक्स का मान आएगा 60। और हमें क्या करना है? बाई अपॉन यक्स निकालना है, यानी कि बाई का मान कितना आया हमारा? 7200 और यक्स का मान कितना है? 60। ठीक है, जीरो से जीरो काट दिया और 6 12 छंग 72। ठीक है, छः मतलब 12 छंग 72 कट जाएंगे 6 से। ठीक है, तो 12 छंग 72, जीरो जीरो उतार दिया तो हमारे कितना आया? 120। 120 हमारा ऑप्शन किसी में दिया, बी वाला ऑप्शन में दिया, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर प्रश्न दिया संख्याओं को जोड़ी ज्ञात, संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें, संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। यानी कि इस पैटर्न में देखिए उपयुक्त कौन सी होगी? क्या दिया है? 7 कॉमा 11 कॉमा 8 कॉमा 12 कॉमा 9 दे कॉमा 13 कॉमा 10 कॉमा 14 कॉमा क्वेश्चन मार्क। देखिए बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, कुछ नहीं। क्या चल रहा है हमारा? देखिए 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, अब 10 के बाद में यहाँ क्या आएगा? देखिए एक एक संख्या छूट रही है। 7 के बाद में 11 छूट गया, देखिए 8 आ गया, 8 के बाद में 12 छूट गया, 9 आ गया, 9 के बाद में 13 छूट गया, 10 आ गया, 10 के बाद में देखिए 14 छूट जाएगा, क्या आएगी संख्या? 11। ठीक है, क्रम चल रहा है। अब देखिए 11 के बाद में आ रहा है 12, 12 के बाद में आ रहा है 13, 13 के बाद में 14, 14 के बाद में सीधे क्या आ जाएगा? 15। तो 11 कॉमा
15 हमारी ऑप्शन सही होगा। 11,15 देखिए ए वाले ऑप्शन में दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा 11,15। यहाँ पे कॉमा होगा 11,15, ठीक है, इस तरीके से होगा, सब में कॉमा होगा, लेकिन ऑप्शन हमारा देखिए पहले वाला सही होगा 11,15। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न दिया, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, यानी कि देखिए यह श्रृंखला है, इसका तर्क और इन शब्द, इन विकल्पों में से शब्द कौन सा मिलान बैठ रहा है। तो देखिए देखते हैं, CFILO, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। अब हमें इसमें से ढूंढना है कि कौन सी संख्या इसी तरीके है। तो देखिए सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे। यप कितने नंबर पे आता है, यप आता है हमारा देखिए 6 नंबर पे, ठीक है। अब आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। यल कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे, 15। अब इसी प्रकार संख्या आनी चाहिए। देखिए यल ओ यस, मैं पहला वाला ऑप्शन रख रहा हूँ, यल ओ यस यू यक्स, यानी कि यल आता है हमारा देखिए 12 नंबर पे, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, यस आता है देखिए हमारा PQR, PQR यस, यस आता है हमारा 19 नंबर पे। तो देखिए इसमें 9 के बाद में 12, 3 का अंतर, ठीक है। अब 12 के बाद में 15, और 15 के बाद में 19 आ गया, 4 का अंतर चलने गया, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन नहीं आएगा। क्रम इस तरीके से चलना चाहिए। देखिए किस तरीके से चल रहा है, जो हमारा 3-3 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये मैं सीधे सीधे डी वाला रख रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए YLORU, देखिए यल आ गया हमारा 12 नंबर पे, ओ आ गया हमारा 15 नंबर पे, और देखिए आर आ गया हमारा देखिए 18 नंबर पे, यू आ गया हमारा 21 नंबर पे, और यक्स आ गया हमारा 24 नंबर पे, ठीक है। यानी कि देखिए ओ तो 15 नंबर है, PQR 18 नंबर पे आ गया, और YSTU भी 21 नंबर पे, UVWX 24 नंबर पे। इस तरीके देखिए इनमें 3 का अंतर है, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, इसी प्रकार 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 3 का अंतर है। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए रिलेशन मिल गया। 63 नंबर प्रश्न दिया है, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। देखिए वीडियो लंबी हो रही होगी, मैं भी यह समझता हूँ। देखिए कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है, देखिए 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है लमसम। हमारा समस्या कब से प्रश्न शुरू हुए थे, देखिए मैं देखता हूँ, 58 नंबर प्रश्न से शुरू हुए थे, ठीक है। 58 59 60, 3 होगा, 4 5 6, ठीक है, 5 प्रश्न हो चुके हैं, 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है। लेकिन वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 63 नंबर प्रश्न दिया है, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। 63 नंबर प्रश्न, ठीक है, क्या दिया है, ए, मैं थोड़ा तेजी से लेके चलने की कोशिश करता हूँ, ए बी और एफ। देखिए यह अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत से प्रश्न देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट लगा लिए। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए अच्छे अच्छे लोग खेल जाते हैं, और कुछ नहीं, नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए समझिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यफ, तो ये इसको इम्पोर्टेंट लगाइए पहले आप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ए और एक में मतलब ए का एक किस प्रकार से आ सकता है। तो ए आता है 1 नंबर पे, ये भी 1 नंबर पे, और ये बी आता है 2 नंबर पे, यफ आता है हमारा 6 नंबर पे, ठीक है। तो इसमें तो कुछ रिलेशन लग नहीं रहा, तो हम देखिए इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं, एक की 1 से गुणा कर दें, यानी कि 1 की 1 से गुणा करी तो 1 आ जाएगा। 1 की देखिए 2 से गुणा करी तो 2 आ जाएगा। अब 2 की 3 से गुणा करी तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या चल रहा है, 1 2 3, ठीक है। अब कौन सी संख्या आएगी, 1 2 3 4, इस तरह की गिनती बढ़ती है, तो यानी कि 4। अब देखिए 6 की 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, ठीक है। तो 24 नंबर पे देखिए ABCD में क्या आता है, 24 नंबर पे आता है हमारा यक्स, ठीक है, यक्स आता है 24 नंबर पे। ABCD में आप गिन लीजिएगा, यक्स आता है 24 नंबर, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, यक्स। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को देख के बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें रिलेशन तो कुछ लग ही नहीं रहा था। बाद में जब मैंने गुणा करके बताया तब देखिए रिलेशन लगा। तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं। देखिए जैसे इसमें छोटा सा प्रश्न है, ए बी एफ, इस तरीके दिया, तो हमारा देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा करना है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यक्स, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न दिया है, विकल्पों में से कौन सा युग निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला कौन सा पूरा करेगा। देखिए ए जेड कॉमा बाई बी, ठीक है, कॉमा गैप दिया है, फिर डब्लू और डी, ठीक है।
फिर कॉमा दिया और इसके बाद में फिर से डैश दिया। तो देखिए आप क्रम खुद समझ गए होंगे। इसमें देखिए एक नंबर पे आता है, ठीक है, ए आता है एक नंबर पे और जेड कितने नंबर पे आता है 26 नंबर पे। लेकिन अगर मैं विपरीत अर्थ लेके चलूँ यानी कि जेड को एक से लेके चलूँ तो देखिए जेड कितने नंबर पे आता है, विपरीत से उठाऊँ यानी कि जेड को एक मान लूँ और ए को 26, तो देखिए जेड कितने नंबर पे आएगा हमारा, पीछे से विपरीत पे एक नंबर पे। इसी प्रकार बाई देखिए कितने नंबर पे आता है, बाई आता है हमारा सीधे से, तो आता है हमारा देखिए सीधे से ABCD में चलेंगे तो 25 नंबर पे। लेकिन अगर विपरीत अर्थ से लेंगे तो 2 नंबर पे, और बी तो हमारा सीधे से चलेंगे तो 2 नंबर पे। इसी प्रकार देखिए क्या चल रहा है, ए आया था पहले सीधे वाला, ठीक है, इसमें दूसरे इसमें क्या आया था, इसमें जो पीछे से पीछे वाला आया था, ठीक है, पीछे से जो होता है ABCD में विपरीत अर्थ वाला वह आ गया। इसी प्रकार देखिए अब अगले क्रम में क्या चलेगा हमारा, अगले क्रम में फिर से यही याद आएगा, मतलब इस तरीके से आगे वाला। तो यानी कि ए और बी तो आ चुका, अब क्या आना चाहिए 3 नंबर वाला सी, ठीक है, तो सी आता है हमारा 3 नंबर पर, टी सी आ गया। अब पीछे से देखिए 3 नंबर पर क्या आता है, पीछे से आता है हमारा देखिए, पीछे से आता है हमारा एक्स, ठीक है, 3 नंबर पे, तो हमारा एक्स हो गया। अब देखिए चौथे नंबर पे आता है डब्लू, देखिए फिर से वही क्रम ये वाला कि अब की देखिए पीछे वाला विपरीत अर्थ वाला ले लिया, विपरीत अर्थ 4 नंबर पे आता है डब्लू, और डी आता है सीधे 4 नंबर। अब की फिर से आ जाएगा हमारा सीधे वाला, सीधे क्रम वाला, यानी कि सीधे का मतलब ए बी वाला, ठीक है, ABCD। अब ई आएगा, ई आएगा हमारा 5 नंबर वाला, ठीक है, 5 नंबर का। अब पीछे से 5 नंबर पे क्या आता है, बी आता है हमारा 5 नंबर। तो देखिए किसमें सी और एक्स होगा और ई और बी होगा, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए सी और एक्स और ई और बी, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी सी और एक्स और ई और बी। देखिए ए इसमें शुरू में था, इसमें बी पीछे था, ठीक है, इसमें सी शुरू में था तो इसमें डी पीछे था। अब की ई आएगा शुरू में, ठीक है, तो हमारा देखिए ई हमारा शुरू में है और बी बाद में है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सी शुरू में था, इसमें एक्स बाद में, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये टिक लग गया गलत, तो देखिए इसमें ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए 65 नंबर प्रश्न दिया है, यदि ए इंटू बी का अर्थ है ए कॉमा बी के दक्षिण में, ठीक है, यानी कि ए बी के दक्षिण में, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में, ठीक है। अब ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस में क्यू के संबंध में यस किस दिशा में है, ठीक है, किस दिशा में है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमें थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा, हटके का मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के। देखिए क्या दिया है, हमें ऊपर की लाइनों से ज़्यादा लेना देना नहीं, इन पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यह तो इसी प्रकार ऐसे दिए हैं, मतलब इनके सिर्फ चिन्ह प्रदर्शित करने का उद्देश्य है और कुछ नहीं है। सिर्फ हमें मेन चीज़ ये देखनी है, हमें किसका निकालना है, ठीक है। क्या दिया है, पी परसेंटेज क्यू, ठीक है, और प्लस आर माइनस यस, ठीक है, आर माइनस यस। अब इसे हमें सॉल्व करना है। क्या दिया है, क्यू के संबंध में यस किस दिशा में है, यानी ठीक है। अब देखिए दिशा का ज्ञान थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया पूर्व, ठीक है, तो ये हो गया पश्चिम, पश्चिम, ठीक है, ये हो गया उत्तर, ठीक है, और ये हो गया दक्षिण हमारा, ठीक है। ये तो इतना तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, हमें कंडीशन पर ध्यान देना है, पी परसेंटेज क्यू पे जाना है, यानी कि पी परसेंटेज क्यू पे जाना है। तो देखिए पी परसेंटेज क्यू यहाँ पे दे रखा नहीं, यहाँ पे नहीं, ये दे रखा है ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ठीक है, यानी कि जो शुरू में है वह पीछे वाले के पूर्व में है, यानी कि इसमें शुरू में क्या है, पी क्यू के पूर्व में है, यानी कि पी है क्यू के पूर्व में है, यानी कि क्यू बिंदु हमारा यह इस वाले पद पे होगा। इस वाले का मतलब देखिए यहाँ इस लाइन पे होगा, इसके पूर्व में इधर की ओर पी है, पी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस इधर की ओर हमारा पी हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का मतलब कहाँ पे गया, ये है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ठीक है, यानी कि क्यू प्लस आर का अर्थ क्या है, क्यू आर के उत्तर में है, क्यू है आर के उत्तर में, यानी कि आर हमारा इधर की ओर होगा, ठीक है,
इधर की ओर होगा, तभी तो इसके ऊपर की ओर उत्तर में पहुँचेगा। क्यों? ठीक, पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आर यहाँ पे हो गया। अब आगे वाली कंडीशन क्या दिले, आर माइनस यस, आर माइनस यस। अब आर माइनस एस का क्या अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में। इसी प्रकार आर माइनस यस का क्या अर्थ है, आर देखिए आर है बी, आर यस के पश्चिम में, या जैसे ए माइनस बी का अर्थ था ए बी के पश्चिम में, इसी प्रकार आर माइनस यस का अर्थ क्या है, आर यस के पश्चिम में। ठीक है, आर यस के पश्चिम में, यानी कि हमारा देखिए यस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पश्चिम में देखिए आर हो गया, इस तरीके से इधर साइड में होने गया इधर के लिए। ठीक है, इस टाइप के लिए देखिए यस के पश्चिम में हो गया। इसी प्रकार से देखिए हमें समझना पड़ेगा, देखिए आर यस के पश्चिम में हो गया। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, क्यू के संबंध में यस किस दिशा में है, यानी क्यू यहाँ पे है, इसके लिए यह यस किस दिशा में है, तो देखिए यह पूर्व है और यह दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व में है यस। तो हमारा देखिए आप किसी में ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो दक्षिण पूर्व में हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैंने बिल्कुल सरल तरीके से समझाने प्रयास किया। इस तरीके के देखिए सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और अगर आपने एक दो प्रैक्टिस की होगी तो आपको बिल्कुल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगी। ठीक है, 66 नंबर पहन दिया, एक सुबह यक्ष ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दिया उत्तर, बी दिया है पूर्व, सी दिया पश्चिम, डी दिया दक्षिण। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को भी ज़्यादा करने में कुछ नहीं है, मैंने अभी देखिए चित्र बनाया था। ये देखिए पूर्व हो गया यानी कि ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है, और ये हो गया साउथ। ठीक है, दक्षिण, और ये वेस्ट पश्चिम। ठीक है, अब तो इतना समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या दिया है, यक्ष ने, यक्ष ने मूल बिंदु से समझिए आप, यहाँ से चलना शुरू किया। यक्ष ने सूरज की ओर चलना शुरू किया यानी कि ईस्ट की ओर। ठीक है, पूरब मतलब पूरब की ओर, पूरब सूरज देखिए पूरब में ही तो होता है, तो देखिए सुबह सुबह पूरब में ही होता है। तो देखिए यक्ष ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया यानी कि यक्ष दिशा में यानी कि इधर देखिए पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा यानी कि दाईं ओर। देखिए इस कंडीशन में दाईं इधर के लिए होगा। ठीक है, दायां इधर के लिए होगा और बायां इधर के लिए होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, देखिए दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, दाईं ओर मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, यानी कि बाईं ओर मुड़ा। अब इस कंडीशन में देखिए बाईं के बायां किधर होगा, इधर की ओर। ठीक है, बायां मुड़ा, अब फिर लगातार 2 बार बायां मुड़ा। ठीक, एक बार पहला इस तरीके से मुड़ा। ठीक है, और फिर दोबारा किधर के लिए मुड़ा, फिर से बायां मुड़ गया। ठीक है, तो बायां मुड़ गया, फिर से इधर के लिए मुड़ गया। ठीक है, उल्टी साइड में। आप लोग अपना हाथ रख के देख लीजिए कि देखिए अगर ऐसे चलेंगे तो इधर के लिए सीधा होगा। ठीक है, इधर साइड में। अब देखिए अब इधर के लिए चलने, अब हमें चलना है उल्टा। ठीक है, तो उल्टा चलेंगे इधर के लिए। ठीक है, अब फिर से इधर के लिए चलने हैं तो उल्टा चलना है, ऊपर के लिए चलेंगे। ठीक है, ऊपर के लिए चलेंगे। आप लोग खुद करके देख सकते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं दिक्कत है। ठीक है, तो समझिए इधर की ओर। अब क्या पूछा गया है, 2 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो किस दिशा में चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है। ऊपर क्या है, उत्तर, ये हमारा टी है उत्तर, यानी कि नॉर्थ है। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो, यानी कि उत्तर की ओर चल रहा है। ठीक है, आप देखिए 67 नंबर प्रश्न दिया, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम से 90 फीट गया। ठीक है, पश्चिम में 90 फीट गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। अब उसके पिता वहां नहीं थे। वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआत बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला। ए ऑप्शन दिया 140 फीट, बी ऑप्शन दिया 110 फीट, सी ऑप्शन दिया 120 फीट, डी ऑप्शन दिया 110 फीट। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा करने कुछ नहीं, थोड़ा वक्त तो लेंगे यह प्रश्न, लेकिन प्रैक्टिस होगी तो वक्त नहीं लगेगा। देखिए एक बच्चा अपने पिता की तलाश के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। ठीक है, देखिए यह मैंने चित्र बना लिया, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर। ठीक, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, अब क्या है, वह अपने यहाँ से मूल बिंदु से चला होगा। ठीक है, तो पश्चिम में 90 फीट गया, यानी कि पश्चिम में 90 फीट इधर की ओर देखिए समझिए चला गया। ये मान लिया मैंने 90 फीट चला गया। ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ा। ठीक है, अब इधर की ओर दाएं किधर होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, इसके लिए दाएं ऊपर की ओर होगा। ठीक है,
जब उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे, ठीक है, यानी कि पश्चिम में 90 फीट गया और फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया, यानी कि 20 फीट ये हो गई दूरी और ये हो गई 90 फीट, ठीक है। 90 फीट ये थोड़ा मेरा चित्र बड़ा बताइए, बड़ा कर दूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि घिचिर पिचर में थोड़ा सा समझ में नहीं आता। यह है हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया पश्चिम में देखिए 90 फीट गया, 90 फीट ये हो गई 90 फीट की दूरी, ठीक है। अब फिर वह दाएं मुड़ा, यानी कि ऊपर की ओर दाएं मुड़ गया, ठीक है, और 20 फीट गया, ठीक है, 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा, यानी कि ऊपर के बाद में दाएं मुड़ गया, इधर की ओर मुड़ा, ठीक है, दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद 30 फीट गया, यानी कि यह 30 फीट गया और अपने 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंच गया, ठीक है। उसके पिता वहाँ नहीं थे। वहाँ से वह दक्षिण में यानी कि पीछे नीचे की ओर, ठीक है, दक्षिण में इधर की ओर जाएगा, ठीक है। दक्षिण में 100 फीट गया, 100 फीट यह उसने दूरी तय की, ठीक है। 100 फीट गया और अपने पिता से मिला, यानी कि 100 फीट पे उसके पिता जी थे यहाँ पे, ठीक है, दक्षिण में गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला, तो देखिए शुरुआती बिंदु से, अब देखिए अगर यह हमारी 90 फीट थी ये दूरी, ठीक है, 90 फीट, अब यह 30 माइनस कर दी, ठीक है, यह 30 माइनस कर दी, तो यह हमारी दूरी कितनी रह गई, ये वाली कितनी रह गई 60, ठीक है, ये इतनी रह गई 60, ठीक है, 60। अब क्या है, अब इधर कितना चल रहा है, ये हमारी 20 थी लंबाई और ये हमारी 100 थी, तो 100 में से 20 निकल गई तो हमारी कितनी ये बची 80, यानी कि 80 ये हमारी बची, ठीक है, 80 ये हमारी बची। तो हम देखिए मैं एक त्रिभुज की तरह बन जाएगा। अब इस बिंदु जैसे यहाँ पे पहुँचा है तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी निकालनी है, तो देखिए इस प्रकार का देखिए चित्र बनेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारी आई है 60, ठीक है, यह दूरी आई हमारी 60, अब यह आई हमारी 80, ठीक है, 80। और देखिए 80 आई है जब, तो हमें इस दूरी को ज्ञात करना है, यह कितनी दूरी है, ठीक है, इस बिंदु से चला था ओ से और यहाँ पे ए पे मान लिया पहुँच गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ए पे पहुँचा है, ठीक है, तो यह दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखिए आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा भी होगा कि वो नहीं सूत्र लगाते हैं, वो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। देखिए लंब कितना है इसमें 60 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, लंब प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 60 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, तो ये 6 छंग 3600 और प्लस 8 वट 6400, ठीक है, यह कितना हो जाएंगे 10,000, ठीक है, 10,000। और 10,000 देखिए यह सब रूट में होते हैं, तो यह सब भी रूट में पहुंच जाएंगे, और जब 10,000 रूट में पहुंचेंगे तो देखिए रूट से बाहर निकलने के लिए यह कितने रह जाएंगे 100, तो देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसकी 100 फीट, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 100 फीट। यह तो समझ में आ गया, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीके से मैंने समझाया। देखिए 68 नंबर पहन दिया, एक्स बिंदु ए से 20 तक चला है, ठीक है, कोई एक्स बिंदु, देखिए एक्स है, बिंदु ए से बी तक चला है, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा, देखिए प्रश्न तो थोड़े से होते ही हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार 60,000 नौकरियां हैं, तो हो सकता है आपका भी एक कहीं पर नाम हो, तो आप कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं हो, तो थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस करिए और थोड़ा बहुत इधर उधर से मतलब इधर उधर से समझने का मतलब ये कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए और थोड़ी बहुत वीडियो देखिए और कापी पे हल करके देखिए, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा वक्त नहीं लगे, क्योंकि ना ज़्यादा वक्त मिलता है आपको, ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए 68 नंबर पहन दिया, एक्स बिंदु ए से बी तक चला है, ठीक है, देखिए एक्स है, बिंदु ए से बी तक चला, ये देखिए मैं बना रहा हूँ, यक्स हो गया, ये कोई यक्स यहाँ पे होगा, ये ए से बी तक चला, यानी कि ये ए बिंदु है, ये बी हो गया, बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा, यानी कि दाएं और नीचे की ओर मुड़ेगा, इधर चलेगा तो दाएं इधर होगा, ठीक है, नीचे की ओर होगा, दाएं मुड़ा और 17 फीट चला, यानी कि ये उसने 17 फीट दूरी तय की, ठीक है, फिर फिर से दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं मुड़ा यानी कि इधर की ओर मुड़ा, ठीक है, दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो ए से बी के बराबर है, यानी कि ए से बी के बराबर है, यानी कि इतनी ही दूरी चल ली उसने, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा, अब इसके लिए दायां ऊपर की ओर होगा, ठीक है, दाएं
दाएं मुड़ा और 9 फीट चला। ठीक है, यह उसने 9 फीट दूरी तय की। ठीक है, यहाँ पे फिर वह 9 फीट चला। अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये देखिए, ये यहाँ से ये तो दूरी बराबरी है ए से। उन्होंने कहा ए जितनी ए से बी तक जितनी चला वो यहाँ से यहाँ तक पूरी हो गई। अब ये 17 फीट थी। ठीक है, ये 17 फीट थी। अब देखिए यह उसने 9 फीट बता दी है, तो देखिए 17 में से 9 घटा दिए तो यह हमारी आ जाएगी दूरी। ये वाले बिंदु की देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें एडिट करके बताता हूँ। एडिट का मतलब देखिए मैं थोड़ा सा, देखिए पूरा हटा दिया मैंने। ये ए हो गया कोई बिंदु, ये बी तक गया। ठीक है, बी तक चला और फिर वह दाएं मुड़ा। फिर वह दाएं मुड़ा यानी कि इधर की ओर मुड़ गया और 17 फीट चल गया। ठीक है, 17 फीट। अब फिर वह दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो ए से बी की ओर है। ठीक है, जितनी ये वाली दूरी थी उतनी ये चल दिया। ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ा और 9 फीट चल दिया। 9 फीट यहाँ से यहाँ तक चल दिया। ठीक है, इतना चला ये। ठीक है, 9 फीट इतनी ही हो गई। अब देखिए यह कितनी थी, 17। 17 में से 9 माइनस कर दें तो ये वाली दूरी निकल आएगी, ये वाली। ठीक है, 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 8। तो यह दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 8। 8 फीट बची है। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी वाला सही है, 8 फीट। अब चलते हैं अगले नंबर पर। देखिए 69 नंबर पर दिया है, प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष। प्रश्न में एक कथन उसके बाद दो निष्कर्ष, फर्स्ट और सेकेंड दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई है, दिए गए कथन का अनुसरण करता है। तो कथन क्या दिया है, यह देखिए मिस प्रिंटिंग है कुछ यहाँ पर। यहाँ पे इंग्लिश में मैं देखता हूँ कथन, अरे कथन फर्स्ट लिखा है, तभी मैं कहूँ यहाँ पे, मैं तो समझा यहाँ पे कुछ दिया है। ठीक है, ये एक और सच डेट करके लिखा है, तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ लिखा है, इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, लेकिन इधर तो सच डेट है। ठीक है, तो कुछ नहीं इसमें दिक्कत है, हमें थोड़ा सा समझना है। कथन पहला क्या दिया है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, यानी कि उत्पाद कम हो रहा है। और देखिए घरेलू मांग यानी कि उसकी खपत ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। तो निष्कर्ष क्या हमारा पहला निकला है, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। ठीक है, और बी निष्कर्ष, निष्कर्ष सेकंड क्या, हमें गेहूं पर का निर्यात करना है। निर्यात का मतलब बाहर भेजना चाहिए। तो देखिए बाहर भेजने से तो और कम, मतलब कमी हो जाएगी। तो ये देखिए सेकंड वाला निष्कर्ष तो बिल्कुल बेकार ही हो गया। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बेकार का मतलब देखिए निर्यात, आयात, आयात का मतलब होता है हमारा, तो देखिए हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाए कि हमें गेहूं का निर्यात, निर्यात का मतलब तो होता है बाहर भेजना। और अगर हम किसी गेहूं को बाहर भेजेंगे तो और कमी आ जाएगी। तो यह निष्कर्ष देखिए दूसरा वाला तो अपने आप ही गलत हो गया हमारे हिसाब से। और इन्होंने देखिए दूसरा ही सही लगाया, तो यह तो नहीं सही हो सकता हमारे हिसाब से। अब घरेलू मांग कम की जानी है, घरेलू मांग क्यों कम की जाएगी, ये उन्होंने तो यह कहा है कथन, निष्कर्ष कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखिए घरेलू मांग कमी, ये हमें लग रहा है ये दोनों नहीं होंगे, ना तो फर्स्ट वाला और ना ही सेकंड वाला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब भाई आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मुझे तो डी वाला लग रहा है कि देखिए घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। तो निष्कर्ष इसका क्या निकल रहा है, गेहूं के उत्पाद की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। तो घरेलू मांग बढ़ रही है ना, उसका हमें यह तो नहीं पता उसका सॉल्यूशन क्या है कि घरेलू मांग कम की जानी, तो यह भी नहीं होगा। और गेहूं का निर्यात करना चाहिए, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डी वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 70 नंबर पे दिया है, प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको इस तर्क को सत्य मानना होगा, भले ही आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं। आपको यह तय करना है कि दाएं दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क, यदि कोई है, दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। कथन क्या दिया है, क्या सरकारी स्कूल में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। पहला तर्क दिया नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम ये एक समय का भोजन प्रदान करता है। सेकंड तर्क दिया है हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमसे क्या कहा गया है, क्या सरकारी स्कूल में दिया जाने वाला
दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें हमारा केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, यानी कि नहीं, बंद नहीं किया जाना चाहिए। यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। तो देखिए इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। सेकंड वाला तो बेकार ही है। बेकार का मतलब हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन करता है। गलत क्या, इससे क्या लेना देना है खाने से। बहुत से बच्चों को देखिए जिसे मतलब प्रोत्साहन करने के लिए तो बहुत से चीज़ें हैं, ठीक है। आदमी बच्चे अपने मतलब माता पिता अपने बच्चे को चीज़ नहीं देते हैं, वो भी तो फिर वो तो गलत है ही है। लेकिन ये देखिए वहाँ खाना मिलता है, यह तो गलत नहीं है, ठीक है। तो हमारा देखिए केवल तर्क एक मजबूत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए यही चीज़ बिल्कुल लाइन लिखी है जो मैंने अभी 2 बार पढ़ी है, ठीक है। यह वही सबको लिखा है। तो कथन पे सीधे सीधे गौर करते हैं। कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, और कथन दूसरा क्या दिया, यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारा निष्कर्ष क्या निकला, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, ठीक है। कुछ छात्र हैं तीव्र बुद्धि के नहीं है। निष्कर्ष सेकंड है, यक्ष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सी कथन क्या दिया है, मतलब निष्कर्ष तीसरा क्या दिया, यक्ष उच्च कक्षा का छात्र नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा केवल तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। थर्ड का मतलब देखिए आप खुद समझ गए होंगे कि थर्ड क्यों अनुसरण करता है। कि देखिए क्या दिया है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के, यानी कि जब सभी छात्र, जैसे मान लीजिए 10 बच्चे हैं और 10 भी बुद्धिमान है, तो यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यक्ष उस कक्षा का होगा नहीं, क्योंकि सभी बच्चे तो उसमें होशियार हैं, ठीक है, तीव्र बुद्धि के हैं। और यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो यानी कि यक्ष उस कक्षा का नहीं होगा। तो देखिए हमारा तीसरा वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी कि यक्ष उस कक्षा का नहीं है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, ठीक है, तीसरा वाला। 72 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द के अक्षर वर्णमाला अनुसार नहीं है, यानी कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। तो देखिए क्रमानुसार कौन सा नहीं है, देखिए आपको समझिए, ए के बाद में यल, यल के बाद में यल, ठीक है, फिर ओ, फिर बाई, यही आता है, यही क्रम होता है। क्योंकि ए आता है 1 नंबर पे, ये देखिए ए आता है हमारा 1 नंबर पे, यल आता है हमारा 12 नंबर पे, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, और बाई आता है हमारा एक्स वाई जेड। तो ठीक है, बाई आता है हमारा 25 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए 1, 12, 15, 25, देखिए यह सभी क्रम से हैं। क्रम से मतलब जैसे ये कोई आगे पीछे अक्षर नहीं है, ठीक है। जैसे ए पहले दे दिया और फिर बी दे, फिर सी दे दिया, फिर उसके बाद बी दे दिया। तो जैसे 1, 3, 2 इस तरीके से नहीं दिया है, ठीक है। तो यह गड़बड़ होता है क्रम। अब ई आता है 5 नंबर पे, यम आता है हमारा देखिए 13 नंबर पे, पी आता है हमारा 16 नंबर पे, और टी आता है PQRST, टी आता है हमारा 20 नंबर पे, बाई आता है हमारा 25 नंबर। देखिए यह भी सभी क्रम से है। क्रम का मतलब 5 के बाद में देखिए बड़ी संख्या 13, 13 के बाद में 16, 16 के बाद में 20, 20 के बाद में 25। और देखिए डी देखते हैं। डी में देखिए BEGIN, ठीक है, बिगिनिंग। तो बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, जी आता है हमारा EFG, जी आता है हमारा 7 नंबर पे, और देखिए आई आता है हमारा 9 नंबर पे, यन आता है हमारा 14 नंबर पे। तो देखिए यह भी क्रम से है। 2 के बाद में 5 बड़ी संख्या, फिर 7, फिर 9, फिर 14। तो देखिए इसमें देखिए ए वाले में देखिए गड़बड़ दिया है, BLAN ब्लैंक। तो देखिए बी दे दिया 2 नंबर का, यल दे दिया हमारा 12 नंबर, फिर इसके बाद में ए दे दिया 1 नंबर का ना। देखिए 2 के बाद में 12, 12 के बाद में इससे बड़ी संख्या आनी चाहिए, लेकिन छोटी दे दी ए, और यन फिर 14, फिर ये देखिए 14 के बाद में के दे दिया। के हमारा होता है देखिए 11 नंबर का। तो यह देखिए सभी क्रम गड़बड़ दे। 2 के बाद में 12, 12 के बाद में बड़ी संख्या आनी चाहिए 12 से, इसमें दे दिए 1, 1 के बाद में 14, 14 के बाद में फिर से छोटी 11। तो यह क्रम वर्णमाला क्रम नहीं है। तो देखिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यह क्रम वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। 73 नंबर पे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द BIDCIN RATOI अक्षरों से बनाया जा सकता है। देखिए ए ऑप्शन दिया है डिक्शनरी, बी ऑप्शन दिया है डायरेक्टरी, सी ऑप्शन दिया है डायरेक्शन, डी ऑप्शन दिया है डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्शनरी। देखिए आपको समझ सकते हैं इसमें कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 अक्षर हैं।
3 2 5 3 8 2 10 10 हैं। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है तो यह तो वैसे भी गलत हो गया, बी वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे भी गलत। डी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है तो यह भी वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए इसमें डायरेक्शन में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है तो यह भी वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए 10 अक्षर हैं तो देखिए 10 अक्षर से कुछ ना कुछ बने। उन्होंने क्या है इस शब्द से ये अक्षर दिए हैं से बना, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो डिक्शनरी देखिए DICTIONARY। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर आ गए, शब्द भी बन गया डिक्शनरी। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी। 74 नंबर पे है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। देखिए पहला शब्द क्या दिया है, मुर्गा का संबंध मुर्गी से दिया है। ठीक है, तो देखिए सज्जत बीजास्प का संबंध किससे होगा, ए ऑप्शन दिया घोड़ा, बी ऑप्शन दिया घोड़ी, सी ऑप्शन दिया घोड़े का बच्चा, डी ऑप्शन दिया हिरणी। तो देखिए इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, घोड़े का बच्चा। ठीक है, अब चलते हैं 75 नंबर प्रश्न, या निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनें। तो यानी कि लेखक का संबंध पुस्तक से है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा चित्रकार का ब्रश है। देखिए चित्रकारी देखिए कोई ज़रूरी नहीं ब्रश से की जाए, पेंसिल से भी की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन ए हमारा इसलिए गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए मूर्तिकार कोई ज़रूरी को ना पत्थर से मूर्ति बनाता हो, बहुत से लोग मिट्टी से तक मूर्ति बना देते हैं। ठीक है, तो यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और डी ऑप्शन देखिए नृत्यक कोई जरूरी को ना जूते से पहन के नृत्य किया, बिना जूते के बहुत से लोग करते हैं, तो इसीलिए यह भी गलत हो गया। देखिए सी देखिए कुम्हार किससे बर्तन बनाता है, कुम्हार का संबंध बर्तन से होता है, कुम्हार कुल बर्तन ही बनाएगा। ठीक है, जैसे लेखक सिर्फ लिखना उसका कार्य होता है, लेखक का संबंध देखिए किससे दिया, पुस्तक से। ठीक है, तो इसी प्रकार कुम्हार का संबंध देखिए बर्तन से, सी वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न दिया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो देखिए ए का संबंध ए देखिए दिया है ABNO, और देखिए दिया है ये यहाँ पे इस तरीके से रख कर लीजिए। ठीक है, और ये डबल सच दिया है के का यल से संबंध, तो इनका निकालना है। अब देखिए ए के बाद में क्या आया, बी। ठीक है, अब यन के बाद में आया ओ। अब देखिए ए का यन से कितने नंबर कितने का अंतर है, देखिए यन आता है, ए आता है हमारा, समझिए ए आता है हमारा 1 नंबर पे, यन आता है हमारा 14 नंबर पे, बी आता है हमारा देखिए 2 नंबर पे, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे। देखिए 1 और 14 के बीच में अंतर कितने का समझ लीजिए, 13 का अंतर, समझिए 14 का अंतर मान लीजिए आप। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हमारा क्या नाम है के से 14 का अंतर किस में पहुंचेगा। ठीक है, के मतलब बीच में 13 अक्षर होना चाहिए, यहाँ पे 13 कर लीजिए। 1 से 14 में कितने का अंतर है, बीच में कितने आते हैं, 13। ठीक है, तो के आगे 13 छोड़ के 14वां अक्षर जो भी आ जाएगा। देखिए के बाद में क्या आता है, देखिए यल यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू यक्स। ठीक है, 13 छोड़ दिए, यक्स छोड़ दिया, 13 तक छोड़ दिए यक्स। 14वां नंबर कौन सा था, बाई, तो हमारा देखिए इसमें आएगा बाई। ठीक है, बाई आ गया। अब बी के बाद में देखिए 14वां नंबर कौन सा आता है, देखिए बी के बाद में देखिए इसमें आता है ओ 15। ठीक है, 15 नंबर, 13 बीच में छोड़ दिया 14वें नंबर पर। इसी प्रकार यल से देखिए 14वें नंबर पर कौन सा आएगा, 13 छोड़ के देखिए यल के बाद में क्या आता है, यम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, वाई। ठीक है, यानी कि 13 छूट गया, 14 नंबर पर क्या आता है, जेड। तो देखिए बाई और जेड होंगे, बाई और जेड आना चाहिए। बाई जेड किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में बाई और जेड है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न दिया है, देखिए मेंटल एप्टीट्यूड कॉमा IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, ये तो आप समझ ही होंगे, देखिए यह लिखा भी है इसमें, मेंटल
एप्टीट्यूड कॉमा आई की एंड रीजनिंग एबिलिटी। अब देखिए प्रश्न थोड़े से रीजनिंग वाले आ गए, आई क्यू लेवल आपका चेक किया जाएगा, मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो देखिए हमें समझना है कुछ नहीं, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। यह देखिए ये त्रिभुज यहाँ पे था, फिर ये इस वाले बिंदु पे आ गया, यानी कि देखिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये देखिए वो बनाया, क्या बोलते हैं, देखिए इसे वर्ग बनाया। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पे था यानी कि 12 पे था। ठीक है, फिर कहाँ पे आ रहा है, ये 9 पे आ रहा है, 9 पे त्रिभुज आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये होगा 12 घड़ी समझिए आप, ये हो गया देखिए 9, ये यहाँ पे आ गया 6 पे। ठीक है, अब की बार कहाँ पे आना चाहिए, देखिए अब की बार आना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 3 पे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमें 3 वाला कोई मिल रहा है, 3 वाला तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा 3 वाला, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। ये दोनों तो वैसे भी गलत हो गए, ए और बी ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा होगा, तो यानी कि पहले देखिए त्रिभुज कहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ए वाले इसमें देखिए इसमें। ठीक है, बी वाले में देखिए यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे। सी वाले में देखिए, सी वाले में नीचे आ गया, यानी कि 6 नंबर पे है। अब डी वाले में कहाँ पे, यहाँ पे आएगा 3 नंबर। ठीक है, त्रिभुज यहाँ बन गया, तो यानी कि यहाँ पे त्रिभुज आएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो ये तो दोनों वैसे भी गलत हो गए। अब देखिए हमें दिमाग लगाना है, अब हम इन दोनों में से कोई ना कोई चुनना है। तो देखिए गेंद पे अब दिमाग लगाते हैं, गेंद, ये गेंद बनी है। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में देखते हैं हम, गेंद ऊपर इस वाले कोने में थी। ठीक है, दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में ये देखिए इधर वाले कोने पर हो गई। ठीक है, सी वाले में देखते हैं, देखिए इसमें हो गई। ठीक है, तो डी वाले में कहाँ पर आएगी, डी वाले में इसमें आएगी। ठीक है, तो देखिए इधर की ओर, नीचे की ओर किस में है, इस वाले में है। ठीक है, नीचे की ओर इसमें है, ये वाला देखिए, ये खाना मैं देखिए कर रहा हूँ बाहर की ओर निकाल के, इस वाले में देखिए ये यहाँ इसमें है, तो देखिए डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 78 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो देखिए दी गई श्रृंखला को पूरा कौन कर सकता है, देखिए क्या था हमारा, चतुर्भुज, त्रिभुज, गोला, या सीधे सीधे आप इस तरीके से कह सकते हैं, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज। ठीक है, अब इसके बाद में त्रिभुज ये पहुंच गया, देखिए दूसरी वाली आकृति में क्या हुआ, त्रिभुज ये इसकी जगह पहुंच गया, और ये उठ के ये यहाँ पे आ गया, और ये गोला वाला स्थान किसी और ने ले लिया, आधा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यही क्रम इसमें भी देखिए सी में भी चल रहा है। सी में क्या हुआ, देखिए यह इसके स्थान पहुंच गया। ठीक है, ये यानी कि चतुर्भुज इसके स्थान पहुंच गया। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। देखिए नॉर्मल प्रश्न है, बिल्कुल कुछ नहीं दिमाग लगाना है, हमें सीधे सीधे एक दो पॉइंट पे गौर करना है। देखिए क्या है, ये देखिए ये पहले नंबर की आकृति, पहली, दूसरी, तीसरी। देखिए पहले नंबर वाले में देखते हैं, ये देखिए चतुर्भुज बना, ये इसमें सेम, ये गोला बना, ये गोला सेम। तो देखिए इसमें जो त्रिभुज है बिल्कुल, अब वो भी एक और चीज़ भी है, देखिए इसमें जो लाइन इस तरीके से बनी थी, मतलब तिरछी, इसी प्रकार इसमें भी बनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार यही क्रम इसमें जैसे इस प्रकार से दिया है, इसी प्रकार से इसमें भी बनेगा। ठीक है, चौथी वाली हमें पैटर्न पता चल गया कि कैसा आएगा, देखिए इस तरीके से पैटर्न इधर वाली लाइन में आएगा। ठीक है, विकर्ण पे आएगा। अब देखिए इसमें जो ऊपर के लिए था वही हमें ढूंढना है, त्रिभुज है, त्रिभुज ऊपर के लिए बना लिया, और हम आकृति में गौर ही नहीं करें। देखिए इसमें पहले वाली आकृति में त्रिभुज ऊपर नहीं दिया, तो ये तो वैसे भी गलत, इसमें ऊपर नहीं दिया, यह भी वैसे भी गलत, इसमें तो इस तरीके से दे दिया, तो ये तो वैसे भी गलत हो गई। तो सी वाली आकृति में सिर्फ त्रिभुज ऊपर के लिए दिया है, तो देखिए सी वाली आकृति हमारी सही हो जाए, और हमें किसी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना भक्ति नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश्न करना है। 79 नंबर प्रश्न दिया है, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। तो देखिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये हो गए 6 7 8, 8 हो गए। अब देखते हैं 9 10 11
ठीक है, 12 13, ठीक है 13, अब ये हो गए 14, 14 हो गए। अब देखते हैं, देखिए और ये वाली 15, 15। अब 15 के बाद में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आकृति में बना लूँ ये यहाँ पे। देखिए 1, ये 2 3 4 5, ठीक है 5 तो बाहर ही बाहर हो गए, ठीक है। अब देखते हैं 6, ये 7, ये पूरी 8, ठीक है। अब ये इधर वाली निपट गई, एक 9, एक 10, ठीक है 10, एक 11, एक ये वाली 12, 12, एक 13, एक 14, 14 14 14, और एक ये वाली 15, 15। अब एक और है यहाँ पे कहीं पे, देखिए छूट गई है 15, और एक ये वाली 16, ठीक है जो डबल हो गई हूँ, या खुद आप समझ सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 हो गई हमारी। देखिए हमारा ए ऑप्शन सही है, 16 है लाइन है, ठीक है। आप चित्र बना के चाहे समझ सकते हैं। 80 नंबर पर दिया है, यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो कौन सी आकृति उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है। तो देखिए सही छवि कौन सी हो जाएगी, मैंने बताया था, देखिए ये दिल्ली पुलिस में भी बताया आप लोगों को, और देखिए कौन सा मैंने पेपर UPS वो SSC GD में भी बताया है कि देखिए जो सबसे लाइन में आगे खड़ा होगा वह पहले दिखाई देगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने चित्र बना लिया, ठीक है। ये देखिए ये डब्बा पहले है, तो यह देखिए सबसे पहले हमें पता चलेगा, ठीक है। और इसमें जो इस तरीके से लाइन बनी है, यह हमें सबसे पहले इस तरीके से दिखेगी, और देखिए यह इस तरीके से आ जाएगी। जो लाइन सबसे आगे है वही देखिए आगे चल रही है, ठीक है। अब देखिए यह गोला हमें मिल जाएगा, यह इस प्रकार से मिलेगा, और यह देखिए इस तरीके दी है, यह लाइन आगे की ओर है। देखिए यह हमारी आगे की ओर इस तरीके से खिंच जाएगी। हाँ यह सही है, आगे है। इस तरीके की देखिए आकृति किसमें है, पहले में नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में देखिए यह डब्बा हमारा आगे है, ठीक है डब्बा हमारा आगे है। लेकिन देखिए मैंने बताया था जो इस तरीके से बना है वो इस तरीके से आएगा। देखिए अब इसमें इस तरीके से आएगा, तो इस C वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, D वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था, देखिए इस तरीके से आकृति आएगी, ये चतुर्भुज बन गया। अब ये इस तरीके से जाएगी, कहाँ गए, ये इस तरीके से, और देखिए ये इस तरीके से, या ये देखिए मैंने बताया था ये इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा देखिए D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न दिया गया है, शायद ऊपर हमें लग रहा थोड़ा गलत बन गया था, लेकिन होगा हमारा यही D वाला ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके का आकृति मिलेगी, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न दिया है, प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया है। दी गई उत्तर आकृति से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो यह कैसा दिखाई देगा यह हमें बताना है। तो देखिए बताने के लिए हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर उठा देता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए समझिए क्या करना होगा, यह है हमें ऊपर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर दिया, तो सबसे पहले यह इधर की ओर आएगा, नीचे की इधर की ओर आएगा, ठीक है। तो यह किस प्रकार का दिखाई देगा, यह तो इस तरीके से है, और ये इस तरीके से पट वाला है। तो देखिए B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। B ऑप्शन क्यों सही हो गया, अब देखिए समझिए, थोड़ा सा यह इस तरीके से आकृति बनी है, और यह देखिए यह हमारा इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए यह उठ के पहले इस तरीके से आएगा, ठीक है इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मिलेगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए यही चीज़ बिल्कुल उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है इस वाले पृष्ठ पे, ठीक है। अब फिर उसके बाद में यह वाली इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में यही चीज़ बिल्कुल इधर की ओर रख दी जाएगी, इधर की ओर, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार का देखिए हमें पैटर्न मिलेगा। तो हमारा देखिए इसमें B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
82 नंबर पहन दिया गया। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्या करते हैं, बी ओ, देखिए सब में है, बी ओ सब में है, ठीक है, बी ओ। तो देखिए इनसे तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब तीसरे नंबर वाले देखिए इसमें बाई दिया है, तो बाई तो बिल्कुल लास्ट में आता है। यू भी देखिए लमसम बाई के आसपास में, उससे पहले देखिए यल भी आता है, इधर भी यल आता है। तो इन दोनों में से देखिए हमें छांटना होगा। ये तो वैसे भी देखिए पहले नहीं आ सकते। अब तो देखिए इन दोनों में से हमें छांटना है, इसमें भी यल है, इसमें भी यल है, तो इन दोनों से भी अंदाज़ा नहीं लगा। इसके आगे की संख्या से देखते हैं, देखिए इसमें यू है और इसमें टी है, तो देखिए टी पहले आता है। देखिए हमारा ये वाला पहले आ जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर। तो हमारा देखिए इसमें डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि देखिए ये तीन तो शुरू में ही सम दोनों में है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें बाई आ गया और इसमें यू आ गया, तो ये दोनों तो बाद में आएंगे, यल वाले पहले आएंगे। इन दोनों में यल है तो इनसे अंदाजा नहीं लगेगा। अब इसके आगे की संख्या टी और यू से लगाया, देखिए टी वाला पहले आ गया, ठीक है, होता नहीं है यस टी यू बी, टी पहले आता है फिर बाद में यू आता है, तो ये टी वाला हमारा वोल्ट मीटर, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए कितने प्रश्न में एक बार देख लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी। तो देखिए अभी तो प्रश्न काफ़ी हैं। अभी देखिए लमसम प्रश्न है 100, 100 के बाद देखिए समझिए अभी आपका लमसम 113 तक प्रश्न पहुंचना है। वही मैंने कराए, देखिए कितने हैं लमसम देख लेते हैं। देखिए 81 82 के आसपास में प्रश्न हो चुके थे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगर इसी पोर्शन के साथ में, और आगे के प्रश्न 83 से प्रश्न मैं लेके चलूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है या प्रश्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का देखिए उत्तर देने का प्रयास करूँगा और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।